वाओ, इतनी मेहनत मेरे लिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करती हूँ कि एक दिन तुम पीछे मुड़कर ये सब देखोगे और सीखोगे। क्या तुम में से किसी ने उसे तुम्हारा सीक्रेट बताया? नहीं। अगर डे 30 के एंड में सिर्फ तुम और वो बचे? मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं पहले उससे पैसे छीन लूंगी। अब इस पॉइंट पर सिर्फ 2 लड़कियां बची थी, तो एबी ने डिसाइड किया कि वो ये कोशिश करेगी कि ग्रांट एशली को एंड तक लेकर जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे से बिहेव करो। क्या हो रहा है? अंदर आ जाओ। ओके, मैंने ऑब्वियसली तुम्हें काफी दर्द दिया है, तो हम दोनों की गलती है। इस सब से क्या पाना चाहते हो? हम दोनों इक्वली इम्परफेक्ट है। देखो, तुम्हारा ये फेवरेट डायलॉग मुझे पसंद है। डे 20 पर अगर तुम पूरे सीरियसनेस के साथ मुझे कह सको कि हम इक्वली इम्परफेक्ट है, तो मैं तुम्हें जीतूंगा। ये तो मतलब बिल्कुल तो नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम अपने साथ वाले इंसान से बेटर हो? वो स्टेटमेंट मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, सॉरी। तुम्हारे पास 4 दिन है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ। और तुम्हें लगता है ये फेयर है? हाँ बिल्कुल, सुलह करनी है तो ऐसा सोचना पड़ेगा। ये पूरा इक्वली इम्परफेक्ट वाला डायलॉग, पता नहीं ये उसके दिमाग का कोई कोपिंग मैकेनिज्म है कि क्या है, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि हमारी गलतियां एक जैसी हैं। मैं सिचुएशन और प्लान के चलते अपना दिमाग शांत बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ, पर उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी, जिससे एशली के लिए प्लान पर टिके रहना मुश्किल हो रहा था। ग्रैंड, क्या तुम ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो। एशली, तुम बेसिकली ये कह रही हो कि तुम मुझे माफ करने की जगह घर जाना पसंद करोगी? मैंने डिसाइड नहीं किया है कि $1,25,000 मेरी इंटीग्रिटी के लायक हैं या नहीं। तुम्हारी मर्जी। ओके, अगर तुम मान लो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मैं वो कह दूंगी जो तुम सुनना चाहते हो। एशली अभी भी वो शब्द नहीं बोल पा रही थी जो ग्रांट सुनना चाहता था, तो एबी ने फैसला किया कि वो उसका हौसला बढ़ाएगी। तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलनी पड़ेगी जो तुम नहीं बोलना चाहती। मुझे करना पड़ेगा। मैं यहाँ रुककर इसे हराना चाहती हूँ। अच्छा लगा कि तुम मुझे मोटिवेट कर रही हो। और फिर एशली सुलह करने के लिए ग्रांट के टेंट की तरफ चली गई। आई एम सॉरी। डे 1 से मैं तुम्हारे पास ऐसे ही आया हूँ, ओपन हार्टेड, ओपन माइंडेड। मैं तुमसे बस ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी हर बात से एग्री कर लूँ। ये सेल्फिश है या फिर हम दोनों के लिए अच्छा है? मुझे लगता है ये हम जगह वापस जाती हूँ जहाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। थैंक यू बताने के लिए, थैंक्स। मुझे लगता है ये काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। वो सच में चाहता है कि मैं ये कहूँ कि हम इक्वली इम्परफेक्ट हैं। मेरी स्टनिंग एक्टिंग स्किल्स के बावजूद मुझे नहीं पता मैं ये कर पाऊंगी। ये जेन्युइनली कहना होगा। कहूंगी, बस अभी बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर ठीक है। और फिलहाल ग्रांट सेटिस्फाइड लग रहा था, क्योंकि अगले कुछ दिनों में चीजें बेहतर दिखने लगी। गुड मॉर्निंग डे 19। डे 19। अगला एलिमिनेशन करीब आ रहा है, तो मैं उस पॉइंट पर आ चुकी हूँ जहाँ मुझे अच्छा बनकर ग्रैंड की घर बनाने में मदद करनी पड़ेगी। जरा सोचो, अगर मैं और 10 दिन यहाँ रहूँ तो तुम्हारा घर कितनी जल्दी खत्म हो सकता है। ये अच्छा पॉइंट है। देखते हैं तुम कितनी मेहनत करती हो। तो आधा दिन बीत चुका है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एशली का एटीट्यूड पूरे दिन बहुत अच्छा रहा, मेरा मूड भी अच्छा था। जानते हो, अब मैं सच में सोच रहा हूँ कि कल क्या होने वाला है। ठीक है, घर का फ्रेम तैयार है, अब स्वाम के यहाँ चलते हैं, थोड़ा ब्रश कर लेते हैं, फिर सब बंद कर देंगे। बस ऐसे बंडल उठाना है, फिर साइड में खड़े हो जाओ। मुझे यही चाहिए। मुझे लगता है एशली आखिरकार समझ रही है कि मुझसे ग्रजेस रखने में उसका कोई भी फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हो रहा है। शायद मैंने अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ लिया। दिन अच्छा जा रहा था, फिर भी ये लड़कियां नर्वस थी कि कहीं ग्रांट को उनके प्लान के बारे में पता तो नहीं चला। मुझे बस डर है कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। उसके दिमाग में घर बनाने के अलावा और कुछ नहीं चल रहा। और जब ग्रांट अपना घर पूरा करने पर फोकस था, तब भी उसे एशली से एक चीज चाहिए थी। मुझे अभी भी नहीं पता कि वो कभी इस कंक्लूजन पर पहुंचेगी या नहीं कि हम दोनों इक्वली इम्परफेक्ट इंडिविजुअल्स हैं। हम कभी मैं कैसा बनाया माइनक्राफ्ट में, वो देख रहे हैं। एशली, तो हमारे अगले 10 दिन कैसे होंगे? मैं शायद हर एक दिन उठूंगी, बहुत हैप्पी होकर तुम्हें लाइक फूड रब दूंगी और उसकी लाइक जरूरत तुम्हारे लिए नहीं कॉफी है। बनाऊंगी। मुझे पक्का पता है कि ग्रैंट मुझे यहाँ रखेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। अगर मैं एबी को चुनूं तो यकीन है सब स्मूथली जाएगा, लेकिन अगर मैं एशली को चुनूं तो शायद हमें फाइनली सुलह करने का मौका मिले। आज रात का डिसीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। Hey, welcome back! मुझे मिस किया? जब यहाँ आती हो तो उल्टी जैसा लगता है। मेरी वजह से तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले ग्रांट, आज तुम्हें एक ऐसा डिसीजन लेना होगा जो थोड़ा सा अलग है तुम्हारे पिछले डिसीजन से। ओके। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इन 2 हार्ट्स में से एक को स्मैश करोगे या फिर इसे डे 25 तक डिले करोगे और हम एक चैलेंज खेलेंगे जिससे प्राइस पूल में $50,000 जुड़ जाएंगे। मतलब मुझे वैसे भी इनमें से एक को एलिमिनेट करना है। 5 दिन और ठीक है। ऐसा होता है माइनक्राफ्ट